मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और जिस दावत के साथ मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है उसकी मिसाल एक ऐसे शख्स जैसी है जो किसी कौम के पास आए और कहे कि ऐ कौम, मैंने एक लश्कर अपनी आंखों से देखा है और मैं नंग धड़ंग तुमको डराने वाला हूँ, बस बचाओ की सूरत करो। तो उस कौम के एक गिरोह ने बात मान ली और रात के शुरू ही में निकल भागे और हिफाजत की जगह चले गए, इसलिए निजात पा गए। लेकिन उनकी दूसरी जमात ने झुटलाया और अपनी जगह ही पर मौजूद रहे। फिर सुबह सवेरे ही दुश्मन के लश्कर ने उन्हें आ लिया और उन्हें मारा और उनको बर्बाद कर दिया। तो ये मिसाल है उसकी जो मेरी इताअत करें और जो दावत में लाया हूँ उसकी पैरवी करें, और इसकी मिसाल है जो मेरी नाफरमानी करें और जो हक मैं लेकर आया हूँ उसे जुटलाएं। सही बुखारी हदीस नंबर 7283। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रोटरी क्लब का यह खिदमत खल्क का काम माजूर अफराद की जिंदगी में नई रोशनी है। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण का बयान। जिले में आलमी योम माजरीन के मौके पर जयपुर फूड की तकसीम। रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद, रोटरी क्लब ऑफ जगतियाल सेंट्रल और निजामाबाद रोटरी सर्विस ट्रस्ट की मुश्तरका जानिब से आलमी योम माजरीन के मौके पर मुफ्त मसनूई पैर जयपुर फूड तकसीम कैंप का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और मुस्तहिकीन को मसनूई पैर फ्राहम करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण ने खिताब करते हुए कहा कि रोटरी क्लब की जानिब से अंजाम दी जाने वाली मुआशराती खिदमत काबिल सताइश है। 2009 से जारी रोटरी ट्रस्ट की खिदमत हज़ारों माजूर अफराद की ज़िंदगी बदल रही है। मसनूई पैर फ्राहम करना माजूर अफराद में नई हिम्मत और नया हौसला पैदा करता है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मुआशरे में हर शख्स सहानुभूति और ताउन का जज्बा लेकर आगे आए तो माजूर अफराद की जिंदगी में हकीकी तब्दीली मुमकिन है। बादशाह एमएलए ने ऐलान किया कि उनके ट्रस्ट की जानिब से निजामाबाद रोटरी सर्विस ट्रस्ट को हर साल 2 लाख रुपए माली मुआविनत फराहम की जाएगी ताकि उनकी खिदमत को मजीद फरोग दिया जा सके। उन्होंने कहा कि बतौर एमएलए हर मुमकिन हुकूमती व गैर हुकूमती मदद फराहम करने के लिए वो हमेशा आगे रहेंगे। इस प्रोग्राम में एनआरसीटी चेयरमैन आकुला अशोक, रोटरी क्लब सदर श्याम अग्रवाल, सेक्रेटरी गोविंद के अलावा बीजेपी कायदीन और बड़ी तादाद में मुस्तफीद अफराद मौजूद थे। जिला कलेक्टर का हंगामी मुआयना। गुतपा ग्राम पंचायत में नामजदगियों की जांच। इलेक्शन ड्यूटी में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी का बयान। निजामाबाद में ग्राम पंचायत इंतखाबात के सिलसिले में इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने आज गुतपा गांव का अचानक दौरा करते हुए नामजदगियों की पूरी कार्रवाई का मुआयना किया। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन ड्यूटी में किसी किस्म की बेएहतियाती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माकलूर मंडल के गुतपा ग्राम पंचायत ऑफिस में नामजदगियों की वसूली का अमल जारी था कि कलेक्टर ने अचानक पहुंचकर नॉमिनेशन फॉर्म, रजिस्टर और पहले दिन दाखिल करदा सरपंच और वार्ड मेंबर ओहदों की नामजदगियों का तफसीली जायजा लिया। कलेक्टर ने हुकाम को हिदायत दी कि नामजदगियों की वसूली, अपीलों की समाअत, इंतखाबी नशनात की अलाटमेंट और हतमी उम्मीदवारों के ऐलान तक हर मरहला क़वायद के मुताबिक और मुकम्मल शफाफियत के साथ अंजाम दिया जाए। उन्होंने कहा कि नामजदगियों की तफसीलात रोज़ाना की बुनियाद पर ऑनलाइन अपलोड की जाए और हेल्प डेस्क के जरिए उम्मीदवारों को मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जाए ताकि कोई भी फॉर्म अधूरा या गलत न रहे। कलेक्टर ने जोर दिया कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की पाबंदी के साथ पुरअमन और साफ व शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी पर भी मुसलसल निगरानी की उन्होंने हिदायत दी। ग्राम पंचायत इंतखाबात शफाफ, मुंसिफाना और पुरअमन हो, किसी किस्म की गड़बड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जीपी इंतखाबात में सख्त सिक्योरिटी, पुरअमन पोलिंग के लिए ठोस इक़दाम की हिदायत। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में ग्राम पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले के नामजदगी का आगाज आर्मूर डिवीजन में हुआ। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या IPS ने आर्मूर पुलिस स्टेशन हुदूद के गोविंद पेट गांव का दौरा करते हुए ग्राम पंचायत ऑफिस और प्राइमरी स्कूल में किए जा रहे इंतखाबी इंतजामात का जायजा लिया। मुआयने के बाद पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इंतखाबात के दौरान गैर जरूरी इल्जामात, हंगामा आराई या नाखुशगवार वाकयात की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुकर्ररा क़वायद पर सख्ती से अमल किया जाए।
निजामात, आरमूर और बोधन डिवीजन के तमाम मौजाजात में मजबूत सिक्योरिटी बंदोबस्त किए जाएं। उन्होंने मजीद बताया कि नामजदगी मराकिज के 100 मीटर के अंदर पाबंदी के अहकामात 144 सेक्शन नाफिज किया जाए। SST और FST टीमें मुसलसल निगरानी करें, हसास और इंतहाई हसास इलाकों की निशानदही करके वहां खुसूसी पुलिस बंदोबस्त और पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए। अवाम इंतखाबात में पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करें। इस मुआयने के दौरान आरमूर ACP वेंकटेश्वर रेड्डी, SHO सत्यनारायण गौड़, ROD सिरसैया, ARO श्रीनिवास गौड़ के अलावा दीगर अमला मौजूद था। మన జీపీ ఎలక్షన్ సంబంధించి ఆర్మూర్ డివిజన్లో గోవిందపేట్ విలేజ్కి విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్న ఇవాళ నుంచి థర్డ్ ఫేజ్లో నామినేషన్స్ ప్రక్రియ మొదలైంది. ఆ అరేంజ్మెంట్స్ కూడా సూపర్వైజ్ చేయడం జరిగింది, వచ్చి ఎట్లా జరుగుతున్నాయి చూడడం జరిగింది. ఇక్కడ మా ఆఫీసర్స్ డిప్లాయ్మెంట్, పోలీస్ డిప్లాయ్మెంట్, తర్వాత 100 మీటర్స్ లైన్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అట్లానే ఎలక్షన్స్ జరిగే ప్లేస్ అయిన ZPHS స్కూల్ మన గోవిందపేట కూడా విజిట్ చేసి ఇక్కడ 3 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో పోలింగ్ ఉంది, దాని గురించి కూడా బందోబస్తు అరేంజ్మెంట్స్ అయ్యి చూడడం జరిగింది. భద్రతా పరంగా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు? ఎన్ని పోలింగ్ కేంద్రాలు? అది ఓవరాల్ బందోబస్తు స్కీమ్ డిఫరెంట్. మనకు టోటల్ 545 చిల్లర పంచాయతీస్ ఉన్నాయి, గ్రామ పంచాయతీస్. వాటికి అకార్డింగ్లీ డివైడ్ చేసుకున్నాం, ఏ క్రిటికల్ అని, సెన్సిటివ్ అని, నార్మల్ అని. దాని పరంగా వాటి బందోబస్తు అరేంజ్మెంట్స్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత వాటికి పెట్రోలింగ్, తర్వాత FST, SSTలు కూడా ఆల్రెడీ అన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్లో, అన్ని మండలాల్లో యాక్టివ్గా జరుగుతున్నాయి, చెకింగ్ జరుగుతున్నాయి. ఎలక్షన్ రోజు సంబంధించిన బందోబస్తు సపరేట్గా ఉంటుంది. जिला कलेक्टर ने EVM गोदाम का मुआयना किया और उनकी हिदायत पर हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने आज विनायक नगर में वाक़ EVM गोदाम का मुआयना किया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार भी उनके हमरा मौजूद थे। कलेक्टर ने मुकर्ररा क़वायद के मुताबिक EVM गोदाम के सेल खोल कर अंदरूनी हिस्सों का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने EVM मशीन, बैलेट यूनिट्स और दीगर इंतखाबी सामान रखे गए कमरों का बारीक बीनी से मुआयना किया। कलेक्टर ने गोदाम में हिफाजती इंतजामात और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का जायजा लेते हुए कहा कि सारा रिकॉर्ड दुरुस्त हालत में महफूज रहना चाहिए। उन्होंने CCTV कैमरों की फुटेज भी चेक की और मुताल्लिका अमले को हिदायत दी कि कैमरे 24 घंटे फाल रहने चाहिए और किसी भी इंतखाबी सामान को नुकसान ना पहुंचे। मुआयने के दौरान फायर डिपार्टमेंट ऑफिसर परमेश्वर, इलेक्शन डिपार्टमेंट के निगरानकार धनवाल और अमला सात्विक व जितेंद्र भी मौजूद थे। जिला पुलिस कमिश्नर P. साई चैतन्य का जकरानपल्ली पुलिस स्टेशन का अचानक दौरा, इंतखाबात, नज्म नस्क और अवामी खदमात पर सख्त हिदायत। जिला पुलिस कमिश्नर P. साई चैतन्य IPS ने आज जकरानपल्ली पुलिस स्टेशन का मुआयना करते हुए वहां के इंतजामात, रिकॉर्ड्स और इलेक्शन ड्यूटी के तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। मुआयने के दौरान कमिश्नर ने मुतादिद अहम हिदायत जारी करते हुए कहा कि मुकामी इंतखाबात के पेश नज़र तमाम पेशगी इंतजामात बेहतर बनाए जाए और पुराने मुजरिमान पर बाउंड ओवर कार्रवाई मुकम्मल की जाए और हर पोलिंग स्टेशन का पुलिस अमला खुद दौरा करे और वहां ज़रूरी सहूलियात का जायजा ले। पुलिस स्टेशन के तमाम रिकॉर्ड्स, बैरिकेड्स और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की गहराई से जांच करते हुए हर केस के लिए जामा प्लान ऑफ एक्शन मुरतब करने की हिदायत दी और फरियादियों के साथ मुदबाना रवैया इख्तियार किया जाए और हर शिकायत को फ़ौरन ऑनलाइन दर्ज करके फरियादी को रसीद फराहम की जाए। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों में बाकायदगी से साइबर क्राइम आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएं और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया से मुताल्लिक़ रहनुमाई पर जोर दिया जाए। विलेज पुलिस अफसरान आवाम से करीबी रब्ता रखते हुए गाँव के मसाइल हल करने में फ़ाल किरदार अदा करें और सरहदी इलाकों में बाहमी तालमेल बढ़ाया जाए और अहम चौराहों पर मुसलसल ट्रैफिक कंट्रोल किया जाए। सड़क हादसा से बचाव के लिए आगाही चलाई जाए और नौजवानों को ऑनलाइन बेटिंग और गैबलिंग के खतरा से आगाह किया जाए। इसके अलावा पुलिस अमला हर वक्त हेडक्वार्टर में दस्तयाब रहे और हर 6 माह में सेहत का मुआयना लाजमी कराए। ड्यूटी या गैर ड्यूटी दोनों में मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। इस मौके पर जकरानपल्ली के SI G. महेश और पुलिस अमले के दीगर अराकीन मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी का इल्जाम, के कविता ने आज स्टेट इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता की क़ियादत में एक वफद ने आज रियासती इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की, जहां उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। कविता ने इल्ज़ाम आयद किया कि सरपंच इंतखाबात के ऐलान के बाद भी वज़ीर आला
सरकारी खजाने का इस्तेमाल करते हुए तकारीब में हिस्सा ले रही और उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर इंतखाबी तशहीर कर रही जो वाज़ेह तौर पर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। कविता ने कहा कि शहरी इलाकों में सरकारी खर्च पर मुनक़िदा प्रोग्रामों में वज़ीर आला खुलेआम वोट तलब कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले पर पहले ही इलेक्शन कमीशन को मकतूब भेजा गया था और हुकूमत को ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल करने की हिदायत देने की यकीन दहानी भी कराई गई थी, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों के तकारीर और सरगर्मियों ने सूरत हाल को मज़ीद संगीन बना दिया कि कविता के मुताबिक वज़ीर आला अपने ओहदे के असर व रसूख का इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात में गैर ज़रूरी असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि म्युनिसिपल हुदूद में ज़ाब्ते अखलाक के इस्तिस्ना का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। उन्होंने एक वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि स्कूल के बच्चों को सरकारी खर्च पर जलसे में लाया गया, जो न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि इंतहाई अफसोसनाक कदम है। वफद ने इलेक्शन कमीशन को गदवाल और नलगोंडा के वाक़या से भी आगाह किया, जहां मुबैना तौर पर दबाव डालकर सरपंच ओहदों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। कुछ मुकामात पर बीसी उम्मीदवारों पर सियासी दबाव के वाक़यात भी रिपोर्ट किए गए। कविता ने कहा कि आज पेश किए गए सबूत कार्रवाई के लिए काफ़ी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सियासी जमात का अपनी सतह पर जलसा करना दुरुस्त है, लेकिन अवामी पैसों का इंतखाबी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आज की गई शिकायत पर कल तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तो तेलंगाना जागृति मुसलसल नुमाइंदगी करती रहेगी और मीडिया के जरिए अवाम में बेदारी मुहिम भी चलाई जाएगी। हैदराबाद के पुराने शहर में सनसनीखेज वाकया, सड़क पर ऑटो में 2 नौजवानों की पुरअसरार मौत, 3 सिरंजे व इंजेक्शन बरामद। हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा के रुमान होटल के करीब मंगल की रात एक सनसनीखेज वाकया सामने आया। मुसाफिर ऑटो में 2 नौजवान मुर्दा हालत में पड़े हुए मिले, जिससे पूरा इलाका खौफ व हरास की लपेट में आ गया। हलाक होने वालों की शिनाख्त 24 साल जहांगीर और 25 साल इरफान के तौर पर हुई है। शुबा किया जाता है कि इन दोनों ने ज़ायद मिक़दार में ड्रग लेने से मौत हो गई है, क्योंकि जाए वक़्त से 3 इंजेक्शन सिरेंजें बरामद हुई और सबसे बड़ा इंकशाफ ये कि तीसरा शख्स भी मौजूद था, जो पुलिस के पहुंचने से चंद ही लम्हे पहले फरार हो गया। उसकी तलाश के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। इस होलनाक वारदात ने पुराने शहर में सनसनी फैला दी, जबकि मुकामी अफराद ने कहा कि नौजवान नस्ल तेज़ी से मंशियात की जद में आ रही है, जिससे न सिर्फ जिंदगियां तबाह हो रही है बल्कि जुर्म भी खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। पुलिस की तफ्तीश जारी है। हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर एक फितरी अवामी कायद, अवाम के दुख दर्द में शरीक होने वाले हमदर्द रहनुमा, 4% तहफ़्फ़ुज़ात के मुहर्रिर, उन पर तनक़ीद बग़ज़ व इनात का मज़हर। मोहम्मद नईम क़मर का एहसास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आज कुछ अहम बातें करना चाहता हूँ। और वो बातें चाहे कुछ लोगों को नागवार गुजरे या उनको अच्छा ना लगे या उनके दिल को तकलीफ हो, क्योंकि कुछ दिन कबल मैंने एक वीडियो बनाई थी मोहम्मद अली शब्बीर साहब के ताल्लुक से, उनकी कारकर्दगी को लेकर। तो हैदराबाद से कुछ अहबाब है मेरे जो मेरे चाहने वाले हैं, उन्होंने उस पर तनकीद की थी और कहा था कि जो है सो फला निजामबाद से एक साहब है, वीडियो बनाए, फला फला बोले, हम भी ऐसा बोलेंगे कि उनके कान में से खून निकलना। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हजरत मैं आपका एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ मैं आपकी, और मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो कभी किसी के ताल्लुक से कोई गलत बात, गैर जरूरी बात नहीं करता। और मेरी एक आदत है, जो अगर अच्छा करता है तो मैं मुनाफिकत नहीं करता हूँ, मैं मुनाफिक नहीं हूँ। मैं अगर अच्छा करता है तो मैं वाकई उसकी तारीफ करता हूँ। हाँ, इतनी भी हिम्मत है, अगर कोई बुरा करता है तो मैं बराबर उसके ताल्लुक से भी बात करता हूँ, उतनी हिम्मत है मेरे पास। जैसे कि ये मोहम्मद अली शब्बीर साहब के ताल्लुक से अगर मैं कहूँ कि वो अच्छा काम करते हैं तो मैंने उनकी तारीफ की है, हकीकत में की है और कई बार की है और करता रहूंगा, क्योंकि उनके जो काम है आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। मैं उनको सलाम करता हूँ मोहम्मद अली शब्बीर साहब को, क्यों करता हूँ ये मैं आगे वजाहत करूंगा। लेकिन जब उन्होंने एक बार गलत बात कही थी तो मुनासिब उनको मैंने पकड़ लिया था इम्पीरियल फंक्शन हॉल में और डंके की चौक पे उनसे बात की थी और उसके बाद में एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें उनके ताल्लुक से बहुत कुछ कहा गया था और ये सब लोगों ने सुना, इसके गवाह है। तो मौसूफ जो है बहुत ज़ईफ़ुल उम्र है, अच्छी उम्र के है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, दिल से एहतराम करता हूँ, वाकई एहतराम करता हूँ। और हर शख्स में खामियां होती है, मुझ में भी कुछ खामियां है, लेकिन जो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के भी ताल्लुक से कुछ भी कहूँ। उन्होंने कहा कि मैं उनके ताल्लुक ऐसा कहूँगा कि उनके कान से खून निकलना, बड़ा नागवार गुजरा हूँ ये जुमला है। उनके साथ जो साहब थे माइक पकड़ ले गया, हाल ही में निजामाबाद आए थे, उनके साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी की थी। उस मौके पर किसी में हिम्मत नहीं थी, खुद उनके अपने साथियों में हिम्मत नहीं थी
कि उनके खिलाफ बात कर सके, उस वक्त सबसे पहले उस बात को बुरा करने वाला, इनकी तारीफ में खड़ा होने वाला एक ही आदमी था, नील कुमार। ये बात अच्छी तरह याद रखो। और मैं जो साहब जिन्होंने मुझसे कहा कि कानों में खून निकलना, तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि भाई बोलना आपको ही नहीं आता, आपसे बहुत ज्यादा बोलना जानता हूँ। और मैं ऐसा नहीं कि अभी जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ, पहले आपसे भी बहुत बड़ा बाबा था मैं। और मैं जब बोलना शुरू करता हूँ तो कानों से नहीं, हर जगह से खून जाना शुरू होता है। जहां जहां जिस्म में सुराख है, हर जिस्म के सुराख से जो सो खून बहना शुरू होता। शिरकन भी जो सो खबर में सुन के बोलता, अरे क्या कर रहा है, फिर मेरा रिकॉर्ड कहीं तोड़ रहा बोल के। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ। हर एक की अपनी पसंद होती है, हर एक की अपनी कारकर्दगी होती है, जिसका जो सो गैर जानिबदार अंदाज में जायजा लेना पड़ता है और तबसरा करना पड़ता है। जैसे आज ही की बात ले लो, 1 दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं। निजामाबाद में सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौर साहब और हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने बहुत से प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। उसके बाद RNB गेस्ट हाउस में मेरी उनसे मुलाकात हुई और बहुत से रुफा थे। मैं अपनी बात करूंगा, दुश्मन से मेरा मतलब नहीं है। तो मेरी मुलाकात हुई, बहुत से इश्यूज पे मैंने बात की, बल्कि बात हमारे अपने पर्सनल इश्यूज भी थे, उस पर भी गुफ्तगू होगी। लोग बोलेंगे भाई अपना मतलब क्यों है, हमारा मतलब क्या, सच कहते हैं हम बराबर बात करें, क्योंकि कोई जो सो ऐसा नहीं है कि जाके जो सो पूरी खिदमत खल्की कर रहा नहीं। हम जो करना है करते, वो तो हम अल्लाह की रजा का से करते, पेपरों में डाल लेके, टीवी में डाल लेके, मैं ऐसा करा वैसा करा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह दिन में एक आध काम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ले लेता है, और हम किसी तशहीर भी नहीं करते और करना भी नहीं है हमारे को, क्योंकि आखिरत का सौदा है हमारे। तो बहरहाल हमने कल मोहम्मद अली शब्बीर साहब से और महेश कुमार गौर साहब से बहुत अच्छे अंदाज में बात की, गुफ्तगू की, और बहुत से मसाइल उनके सामने रखे। उन्होंने उसका मुस्बित रद्द-ए-अमल का इज़हार किया उस पर। और उस मौके पर कुछ सियासी कायदीन, समाजी और मजहबी कायदीन भी वहां थे। उन्होंने भी जो कुछ मसाइल को मोहम्मद अली शब्बीर साहब और महेश कुमार गौर साहब के सामने रखा। उस पर अब मैं बात करूंगा मोहम्मद अली शब्बीर साहब की। उनका रद्द-ए-अमल क्या था? हमने उनसे सवाल किया बहैसियत सहाफी कि भाई आप इस मामलात में क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने हम सहाफियों को यह बताया कि रियाज, शेख रियाज, जिसका इनकाउंटर हो गया था पुलिस इनकाउंटर में, जिनकी मौत हुई थी मोहम्मद रियाज की, शेख रियाज की, उनके अफराद खानदान को मुमकिन ताउन फराहम करने की वो कोशिश कर रहे हैं। बाबा गदा उन्होंने बात कही कि उनको डबल बेडरूम, यानी कि उनकी अहलिया को, शेख रियाज की अहलिया को डबल बेडरूम मकान दिलाया जा रहा है। और उनके जो बच्चे हैं, यतीम बच्चे, वो छोटी उम्र के, तो वो जब तक जो सो 5th तक नहीं आते, उनकी तालीम के मुकम्मल अखराजात मोहम्मद अली शब्बीर साहब अपने जाती जेब से बर्दाश्त करेंगे। और डबल बेडरूम जैसे ये इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक है, खत्म होने के फौरी बाद डबल बेडरूम भी उनके हवाले कर दिया जाएगा, ये बात थी। उसी के साथ कोट गली के जो दरगाह के करीब जो मकान है, जुबैदा बेगम नामी जो ज़ईफ बेवा खातून है, जो अपनी यतीम पुत्री के साथ रहते थे, उनका मकान जलकर खाकस्तर होगा और पूरा जो रसा था उनका जिंदगी भर का पूरा जलकर खाक होगा। तो उनके ताल्लुक से भी जब हमारे कायदीन ने उनसे बात की, हमारे जो अकाबरीन से उन्होंने बात की, तो मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने फौरी अपनी जेब से 50,000 रुपए की माली इमदाद की, अपने जेब से जाती 50,000 रुपए उन्होंने फिर उनको दे दिए। और ये वादा किया कि जैसे ही इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक का अख्तिताम होगा, जिला कलेक्टर को उन्होंने हिदायत दे दी है, डबल बेडरूम वो जो शेख रियाज की जो अहलिया के साथ इनको भी दे दिया जाएगा, उन्होंने वादा किया। तो ये जो मामला है। अच्छा, और एक बात उन्होंने ये भी कही कि हाल ही में टेम्रिस में हमारे जिससे बच्चा शेख मूसा है, उनकी वफात हुई थी, खुदकशी था, यह मामला क्या था अल्लाह वाला। उन्होंने कहा कि उनके ताल्लुक से भी उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में सोच कर रखा है और उसकी भी मुमकिन मदद की जाएगी उनके अफराद खानदान की, ये बात की। उन्होंने कहा कि प्रमोद के खानदान को भी, जिनको शेख रियाज ने हलाक कर दिया था, उसके अफराद खानदान को भी उन्होंने माली मदद की, इसका भी उन्होंने इजहार किया था। मोहम्मद अली शब्बीर साहब का मामला बहुत ही अलग है। भाई ये मदद है, भाई मैं बात करूंगा गवर्नमेंट से, वो नुमाइंदगी करूंगा, आपकी फाइल भिजाऊंगा, कलेक्टर को बोलूंगा, फला कराऊंगा, वो सब बात की बात है, सब होते रहते। फिलफोर क्या मदद की जा सकती है वो माने रखता है। जब फिलफोर मदद की बात आई तो उन्होंने शेख रियाज की अहलिया की भी मदद कर दी। और आज ज़ईफ खातून, बेवा और बेसहारा खातून, एक यतीम की कफालत करते हुए जिंदगी गुजारने वाली खातून को फिलफोर 50,000 रुपए सबके सामने हवाले किए। ये जो जज्बा होता है खिदमत का, काम करने का, फराग दिली का, बहुत कम लोगों में आता है। अगर मैं सारा की बात करता हूँ और मुझ पर तनकीद की जाती है तो बड़ा अफसोस होता है। भाई आप लोग भी काम करते हैं तो मैं आपकी भी तारीफ करता हूँ। मैं किसी जमात का बंदाटा का आदमी नहीं हूँ, न किसी का फॉलोअर, मैं शब्बीर साहब का भी फॉलोअर नहीं हूँ।
शब्बीर साहब को चाहता हूँ एक अलग बहस है, न मैं कांग्रेसी हूँ न शब्बीर साहब का फॉलोअर हूँ। हाँ, शब्बीर साहब को पसंद करता हूँ, उनको चाहता हूँ, इसकी वजह जैसा कि मैंने बोला आगे बोलूंगा, उन्होंने 4% रिजर्वेशन जो दिला है, और मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। अब रहा मामला उनके पर्सनल मामला क्या थे, उन्होंने क्या करे, वो खबरा खोदना मेरा काम नहीं है। अब आप लोग सो रहे थे, इससे मिलते बोल के जो खामोश बैठे रहे थे, क्या गुस्सा था। हर बहरहाल मेरे को उसमें बहस में पढ़ना नहीं है, और मैं कोई कंट्रोवर्शियल बहस में पढ़ता भी नहीं, मुझे उससे मतलब भी नहीं है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 4% रिजर्वेशन जब दिया गया था, वो रियासती काबीना के वजीर थे, बल्कि अखिलती जो कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, और इस सालों से 4% रिजर्वेशन देने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके भी उन्होंने जिम्मेदार थे। तो बहरहाल हर एतबार से ये 4% जो रिजर्वेशन है उसमें मोहम्मद अली शब्बीर साहब का बहुत बड़ा अहम तरीन रोल था। और इस बात में 4% तहफुजात मिल गए, बहुत से बच्चों को एडमिशन मिल गया। अब मैं तो मेरे बच्चों को एडमिशन मिल गया, 2 बच्चों आर के इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे 2 बच्चों को एडमिशन मिल गया 4% रिजर्वेशन में। अब मेरे पास सबसे बड़ा मसला यह था, जब मैं गरीबी के आलम में था, हालात दूसरों कसम पुर्सी के थे, मौत की जिस समय कसम पुर्सी का शिकार था, उस वक्त मेरे पास सबसे बड़ा जो मामला था मेरे सामने दरपेश था, वो था कि मैं फीस कैसे दूं मेरे बच्चों की, जबकि मैनेजमेंट इस बात का मुतालबा कर रहा था कि भाई ये पहले फीस जमा कर दो। गौर से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्यों मोहम्मद अली शब्बीर साहब को पसंद करता हूँ, आज वजाहत कर रहा हूँ। तो ये मेरे सामने भी था, 72,000 रुपए जमा करना था 2 बच्चों के, 36,000 रुपए मैंने JNTU की फीस जमा कर दी थी। लेकिन ये 72,000 रुपए जमा करने के लिए बहुत शिशुपंच का शिकार था। मैं कैसा करूं, क्योंकि चलो 1 साल का मामला नहीं, फिर 4 साल बनना है, हर साल 72,000 रुपए, तो बहुत शिशुपंच में था, परेशान था, कैसा करूं क्या करूं। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह असबाब बना, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने असबाब बनाए। YS राजशेखर रेड्डी की शक्ल में और मोहम्मद अली शब्बीर की शक्ल में फीस रिएम्बर्समेंट का ऐलान हुआ। 22 एतबार पे गरीब बाप के उस वक्त मेरे दिल पे क्या खुशी हुई, क्या हालात से मैं गुजरा, वो मैं जानता हूँ। गैर मामूली जो मसरत का एहसास हुआ मुझे, उसका आप लोग अंदाजा नहीं कर सकते। अगर मैं मोहम्मद अली शब्बीर साहब की तारीफ करता हूँ तो मैं बेजा नहीं करता हूँ, न मैं कोई चापलूस हूँ, न चमचा हूँ, न उनसे कोई आमदनी है मेरे को। 5 पैसे का फायदा नहीं हुआ, पूरे इलेक्शन में उनका काम करा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप पूछ सकते हो, डंके की चोट तो बोल रहा हूँ ना, 5 पैसे का रवादार नहीं हूँ, लोग लाखों में खा गए, या लेके आके दे रहे बोले तो वापिस कर जाओ, लाके दिए मेरे को, या आप भी रखो, मैं नहीं बोला। हम तो सिर्फ एक खुशी में काम कर रहे हैं और करेंगे, आप भी करें, आगे भी करेंगे, लोग पसंद करो या मत करो, हमको फायदा पहुंचा, ये हमारे एहसासात है। हम ना तो मुनाफिक है ना एहसान फरामोश है। अगर कोई कहते हैं कि जो सर पे अगर तिनका पड़ा हुआ है हटा भी देता है, सिर्फ तिनका हटाता है, तो भी हमारा मोहसिन है। और मोहम्मद अली शब्बीर साहब तो मेरे घर की काया पलट गई, क्योंकि जो बच्चे हैं मेरे आज बड़े आला ओहदों पे हैं, इंजीनियर्स बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हैं, बल्कि उन्होंने पूरे अपने बाद में भाइयों की कफालत की, भाइयों को काबिल बनाया। आज मेरे घर की काया पलट गई। अरे मैं कैसा बोलूं, कानों में जो खून निकालते हैं, अरे सुधरो। मैं बोल रहा हूं, मैं आप लोगों का एहतराम करता हूँ, तकलीफ मत दो अल्लाह के वास्ते। आपको अगर पसंद नहीं है तो आप अपने अंदाज में बोल लो भाई, मेरे को पसंद है मैं बोल रहा हूँ, मैं पैसे लेके नहीं बोल रहा ना। मैं हो सकता है आपको पैसे नहीं मिले, आप बोल रहे होंगे, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, मैं पैसे लेके नहीं बोल रहा हूँ। और ये भी बोल रहा हूँ, आज मैं इनकी तारीफ में बोल रहा हूँ, कल अगर वो कोई गलत काम करेंगे मोहम्मद अली शब्बीर साहब, वो भी बोलूंगा। मैं किसी बात को नहीं डरता हूँ, ये मेरी आदत है, फितरत है मेरी, क्या करूँ, मजबूर हूँ। अच्छा दिखा तो फौरी बोल देता हूँ, परसों आए बदतमीजी हुई, कोई नहीं बोला, मैं बोला, क्यों कि मैं किसी बाप को डरता नहीं, जो गलत है गलत है, सही है, मेरी आदत है, मेरा नेचर है, क्या करूँ मैं अपने नेचर से नहीं भाग सकता, मेरी फितरत से नहीं भाग सकता। तो बहरहाल आपको अगर नागवार गुजरे तो ये आपका अपना पर्सनल मामला है, और मुझे अगर पसंद है तो मेरा अपना पर्सनल मामला है। तो कोई किसी के पर्सनल मामला में मदाखलत करना मुनासिब बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। और अगर इज़हार ख्याल की जो आज़ादी का जो मामला है, मुझे उसका हक है, दस्तूरी हक है, मैं बोल सकता हूँ, मुझे जो अच्छा दिखा मैं बोल सकता हूँ। अरे भाई इनसे मेरे को फायदा नहीं पहुंचाना, इन्हें बहुत बुरा, ये तो मेरे खून में नहीं है, मेरे खून में नहीं है, मेरा फायदा नहीं वैसे उन्हें बुरा, ऐसा नहीं होता। मिल्लत का फायदा हुआ, बहुत अच्छा, ये मेरी बात है। मेरे जैसे लाखों घराने हैं जिनको मोहम्मद अली शब्बीर साहब से फायदा पहुंचा, ये मेरा मानना है। अब वो किसी को पसंद आ रहा, किसी को नहीं पसंद आ रहा, भाई उनकी तारीफ कर रहे, हमारे दुकाना बन हो जा रहे, ये तो आपका पर्सनल मामला है भाई, मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसमें। आपके दुकाना बन हो रहे तो आप कैसा चालू रखना है उसको कर लो, आप कोशिश कर लो, आप बोलो मोहम्मद अली शब्बीर साहब के खिलाफ जितना बोलते बोलो, मेरे क्या करने का है, लेकिन हक जो है मैं बोलूंगा। अब आपको पसंद आए ना आए मुझे कोई मतलब नहीं है। और आ मामला मैं और एक बार बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों का बहुत एहतराम करता हूँ, मैं कभी किसी शख्सियत पे तनकीद नहीं करा,
न कभी किसी ने उसका शख्सियत में मैंने कुछ बुरा भला कहा, बल्कि कोई अच्छा काम करा मैंने तारीफ की। अगर कोई गलत काम करा तो मैं उसके काम के ताल्लुक से बुरा बोला, भाई ये काम गलत हुआ, लेकिन शख्सियत के ताल्लुक से कभी बुरा नहीं बोला। ये मेरी आदत है, क्योंकि मेरे को जो तरबियत मिली है बहुत ही नफीस, बहुत ही शानदार तरबियत मिली अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अपनी तरबियत को भुला नहीं। और हमारे रियासत में जितने भी खायजीन ने खिदमत की है, मैंने बरमला उनका एतराफ़ किया है, उनकी खिदमत को याद किया है, उनको खराज अकीदत पेश की। ये मेरी तारीफ है। जो करता है मैं उसको फरामोश नहीं करता हूँ, चाहे वो कोई सी भी जमात कर रहे हैं। सही को सही बोलो, अपने मफादात के लिए सही को झूठ बोलना, झूठ को और पुण्य लगा के जो सब अफवाहें फैलाना, अफवाहों को हवा देना, माहौल अपने आप में गर्म कर लेना, ये हमको नहीं आता। सियासी कायदीन के मामले है, हमको उससे मतलब नहीं है। तो बहरहाल कल जो मोहम्मद शबीर साहब ने जो काम किया है वो न सिर्फ काबिल सताइश है बल्कि काबिल एहतराम है। मैं उनकी बरमला डंके की छोट पे तारीफ करता हूँ और ये कहता हूँ कि ऐसे कायदीन बहुत ही कम पैदा होते हैं, बहुत ही कम जो से लोगों के अंदर इस तरह का जज्बा होता है कि भाई ये तो हुकूमत की तरफ से दिलाऊंगा भी, वो टाइम लगता, होता कि नहीं होता। मेरे तरफ से जो हो सकता मैं कर देता। ये जो जज्बा है, ये जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। फिल फॉर मदद, किसी से मांग के लाता हूँ, किसी को ढूंढ के लाता हूँ, नहीं, मेरे जेब में दे दे खत्म। ये जो मामला है बहुत ही शानदार है, मुझे बहुत ये चीजें पसंद आई, क्योंकि मैं पहले ही उनका जो है सो लेकिन गैर महसूस तरीके से मैं वो चाहने वाला था। उनके पर्सनल सियासी मामला क्या थे, सियासी वो क्या थे, मेरे को उससे मतलब नहीं है, लेकिन मिल्लत को जो उससे फायदा हुआ, उन्होंने जिस अंदाज से मिल्लत की खिदमत की। मैं हर बार बार बोला, इससे पहले बोला भी बोला कि जिस टाइम से तहफुजात के ताल्लुक से उन्होंने जद्दोजहद की और तहफुजात दिलाए, उसके पास से उनको जीतने नहीं दिया गया। इतने मरतबा हारे, उतने मरतबा हारे, अरे कहीं को हारे, ये तो सोचो। उठाई की मुंह लगा दिए तारक पे, बोले तो ऐसा नहीं होता। हारे आपकी तरफ से, आपकी खिदमत करने की वजह से, आपको तहफुजात दिलाने की वजह से, आपको फीस रिइंबर्समेंट दिलाने की वजह से उनको टारगेट किया गया, उनको हराया जा रहा है, मुसलसिल हराया जा रहा है। ये हमको समझने की जरूरत है। कितनी बड़ी कुर्बानी दिया वो शख्स, अपना पोल्ट्री के लिए करियर से दाव पे लगा दिया बंदा। आज उधर चापलूसी से कर रहे थे, घूमते तो आज जीत भी जाते थे। आज मैं समझ लो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते थे। पनिशमेंट क्या मिल रहा हूँ, किसकी वजह से मिल रहा, समझने की जरूरत है। हर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूँ, मैं खसीदा खवानी की आदत नहीं मेरे को, लेकिन मेरे को फायदा हुआ, मैं बोल रहा हूँ। कर रहे थोड़े पैसे ले रहे, बोल रहे अल्लाह गवाह है, 1 रुपया आ रहा मैं ले तू। इतना बड़ा चैनल चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा नाम है, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। अल्लाह हराम की कमाई से मुझे बचा के रखा हुआ है, क्योंकि मेरी परवरिश वैसा हुई सो है। मेरे वालिद अल्लाह मोहम्मद खमरुद्दीन साहब मरूम हमारे घराने की जो तरबियत करे हैं, उसमें इस बात की गुंजाइश ही नहीं है कि हराम कहीं से घुसे, फितरत भी नहीं है। हमारे कई दोस्त थे, मुख्तलिफ कारोबार कर लिए, हालांकि कारोबार वो जायज तो था, लेकिन जरा थोड़ा तशवीशनाक था। मैंने कहा सोचा ना, मुझसे कहा तो मैंने कहा मैं नहीं करूँ, लेकिन हालांकि अब उसको मगरू कह सकते, हराम तो नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं वहां पर भी एहतियात करा। तो सोचिए मैं किस हद तक सोचने आ रहा हूँ। तो बहरहाल कुछ बातें थी, आपको गोशगुजार करना था। मोहम्मद शबीर साहब के ताल्लुक से कुछ कहना था, और पहली मरतबा मैंने उनके ताल्लुक से बहुत खुल के कह दिया हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले जो वीडियो बनाया था लोग जो मेरे कानों से खून निकालने को तैयार हो गए थे। तो मैं बोला कि भाई मुनासिब बात नहीं है ना भाई, फिर मेरे कान से खून निकलेगा, अच्छा नहीं दिखेगा, मेरे को काना पड़ जाएंगे, बहरा हो जाऊंगा, तो मुनासिब बात नहीं है। इसलिए मजीद वजाहत के साथ मैं क्यों तारीफ करा वो बताना जरूरी था, बता रहा हूँ। और बात बोलना चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों का एहतराम करूँ, आप लोग भी मेरा एहतराम करो। ये मेरा अपना जज्बा है, मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो अनजान हो जाना, मैं आपको तकलीफ नहीं दे रहा, आप भी आपको तकलीफ दे रहे, समझिए आप। मैं बोल रहा हूँ, हर बार मैं आप लोगों का एहतराम करता हूँ, क्योंकि आपकी भी जो खिदमत है, एक नौजवान कायद होने के बावजूद मैं आपकी खिदमत का भी बरमला एतराफ करा। आपके ताल्लुक से बहुत कुछ लिखा और लिखता रहूंगा आपके ताल्लुक से। वाकई मैं दिल से आपकी भी सताइश करता हूँ कि जो जज्बे के साथ, जो जुर्रत के साथ, जो बेबाकी के साथ आप लोग लिखते, आपको काम करते हैं, मैंने 12 उसकी सताइश की है। और मैं आपके साथ खड़ा रहा कई जगह, और आपके साथ ठहरा हुआ वो शख्स मेरे कानों से खंड कर रहा हो तो अगर मेरे को अफसोस हुआ। तो मैं बहरहाल सुन के खामोश बैठने वाला भी आदमी नहीं हूँ। मैं सुन लिया, खामोश बैठ गए, नहीं भाई जान दो ना, बोल रहे नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुंह में जबान रखते हैं, और मैं मुनासिब नहीं हूँ। बड़ों की बेहुरमती करना हम मेरा खुद में नहीं है, लेकिन अगर मेरी बेहुरमती करेंगे तो मैं बड़ों को देखूंगा ना छोटों को देखूंगा, ये बात भी तय है। तो बहरहाल ये बातें थी, ये भी वजाहत करना था। और फिर ये अगर मैं खाली सबीर भाई के ताल्लुक से वीडियो बना दिया तो अरे फिर शुरू कर दिया, लोगों फिर से कानों से खून निकाली बोलते बोल के, ये भी वजाहत कर गया। तो बहरहाल मुझे इजाजत दीजिए, अब ज्यादा मुनासिब नहीं है। बहरहाल
जो शबीर भाई ने दिल खुश कर दिया भाई, बहुत शबीर भाई ने दिल खुश कर दिया, बहुत दिल खुश कर दिया। अरे प्रैक्टिकल लीडर भाई, नेचुरल लीडर। मैं बोल रहा मेरे अपने जो तजुर्बे के अंदर मेरी जो सीनियरिटी है, मैं पॉलिटिकल लाइफ भी गुजारा और जो मैं सहाफती लाइफ भी गुजारूं, जिंदगी गुजारूं, आराम जिंदगी भी गुजारा, लेकिन मैं इतने अरसे में इस टाइप का लीडर नहीं देखा। स्लोट खैर मामूली शख्सियत बरमला फैसले स्पॉट पर फैसले भैया ऐसा नहीं होता, नहीं होता, धोखा नहीं होता, होता नहीं होता है। अरे इस टाइप का लीडर कहाँ मिलता है भाई? एहतराम करो, अल्लाह ताला कोई चीज दे तो गनीमत बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, काम लो भाई। अरे उन्हें वैसा कर दिए थे, वैसा कर दिए थे, कौन नहीं खा रहा? उनके दुनिया कोई भी नहीं। जो विलेज पे घूमते थे मार्केट, लाखों करोड़ों रुपए उनके मालिक के मालिक बने रहे, वो छोड़ो मसले है, वो उसका मामला उनका निजी मामला है, वो अल्लाह को जवाब देने वाले, उससे हमको मतलब नहीं है। काम क्या कर रहे, आवाम को क्या फायदा पहुंच रहा, आवाम उससे कितना इस्तेफादा कर रही, ये बहुत मायने रखता। और मैं उसी पे बात करूंगा, मैं उनकी निजी जिंदगी से या उनकी कोई और मामला से कोई लेना देना नहीं है मुझे। लेकिन जो काम करेंगे, चाहे वो आप करो, चाहे शबीर साहब करो या फिर कोई और करो, मैं बराबर। अगर सही काम करेंगे तो तारीफ करूंगा, गलत करे तो तनकीद के लिए ये मेरी उंगली उठेगी, ये उंगली काम चलने वाली नहीं है, बराबर उठेगी। उन्होंने भाई आप गलत करें। तो बहरहाल मैंने जो कहना था कह दिया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। हम कोट गली में पूरा घर जल गया, किराए के मकान में थे और बहुत ही कि पहनने को कपड़े तक नहीं, उस तरीके से सारा चीज जल गया था। उसको मैंने 50,000 रुपये नकद दिया है और कलेक्टर को कह दिया है कि इनको 50,000 रुपये का हम नगद मदद किए हैं और एक घर के लिए इमीडिएटली मंजूर देने के लिए कलेक्टर साहब को हिदायत दी है। अब रहा रियाज की मिसेस का, उन्होंने भी विवाह है, 2 बच्चे हैं। हमने कहा कि बच्चों को 3 साल तक टेम्परिस में आने, 5th है, ये बच्चे 3rd में हैं। इन तमाम का 2 स्कूलों का तालीम का खर्चा 3 साल का हम ही बर्दाश्त करेंगे। पैसा भी 1 साल का क्लियर कर दिया मैं। उनको भी जाती रकम से भी कुछ रकम की मदद भी किया और कलेक्टर को 2 रेडीमेड 2 बेडरूम घर फौरी दे देने के लिए। तभी मैंने कलेक्टर से बात करा तो वो मोहतरमा शाहीन जरीना को इतला भी दे दी गई, आपका घर मंजूर हो गया है, किसी भी वक्त हम आपको एक प्रोग्राम के तहत 18-20 घर एक साथ अलाट कर रहे हैं, जिसमें तुम्हारा भी घर है। ये इतला ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से हमारे बेवा और रियाज की अहलिया को इसकी खबर पहुंचा दी गई है। अब इनका भी मकान देखेंगे, जब वही रियाज के महिला को मकान देते वक्त देखेंगे कि जलगेज औरत का जो मकान है, इनको भी हम उनके साथ मदद करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।